हम इसे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्लास 10 का जो कि 5.1 इससे पहले मैं वीडियो में कल अपलोड कर दिया गया। आप लोग नहीं देखे हुए, आप लोग जाके उसे देख लीजिएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि 5 क्वेश्चन हम करा दिए। ठीक है, आप लोग नहीं देखे होंगे उसे आप जो देख लीजिएगा। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, इसका सौर अंतर ज्ञात कीजिए। जो एपी है इसका सौर अंतर ज्ञात कीजिए, इनका 3 पद और ज्ञात कीजिए। मतलब कि सौर अंतर ज्ञात करके इसका और 3 पद क्या करना है, ज्ञात करना है। हम आइए इसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इतना दिया है कि 0.2 फिर 0.22 फिर 0.222। ठीक है, इतना क्वेश्चन दिया है। यहाँ से हमारा 6 क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करते। क्या करते थे कि D1 का पहले मान निकालते थे। सौरांतर का अर्थ होता है कि पहले D का मान निकालना। ठीक है, तो D1 का मान क्या होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाने पर, मतलब कि A2 में से A1 घटाने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A1 हो जाएगा E, और A2 E हो जाएगा, और A3 E हो जाएगा, और A4 E हो जाएगा। ठीक है, इसे हम ज्ञात करेंगे। तो A2 कितना है, तो 0 का यहाँ से कर देंगे कि 0 का 2 और 2 है। फिर माइनस करेंगे, सूत्र माइनस है। फिर जाके A1 का मान कितना है, तो 0 का 2 है। ठीक है, इसे आप घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 0 का 2 फिर जाके 0 फिर 2, तो यहाँ पे तो 2 का 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा तो 0 फिर 0 फिर जाके 0, तो कितना आ गया 0 का 0 और 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब D2 निकालते हैं। D2 बराबर क्या होता है कि A3 में से A2 घटाने पर। ठीक है, A3 में से A2 घटाने पर, तो A3 का मान कितना है, तो यहाँ पे है, तो 0 का 2 और 2 और 2। ठीक है, A3 का मान अब लिख देंगे A2 का मान यहाँ पे है, तो 0 का 2 और 2। ठीक है, तो इसे घटाइए, तो देखिए 2 यहाँ से कर दीजिए, 0 का 2 2 2 फिर 0 का 2 2। ठीक है जी, 2 फिर जाके 0 फिर 2 में से 2 घटेगा 0 फिर जाके 0 फिर जाके 0, तो यहाँ पे 3 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 0 0 2। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे हम D3 निकालेंगे, तो क्या करेंगे कि A4 माइनस का A3, मतलब कि A4 में से माइनस का A3 घटा देंगे, तो A4 का मान कितना है, यहाँ पे है, तो 0 का 2 2 2 2, 4 है 2। ठीक है, चलिए फिर माइनस करेंगे, फिर A3 का मान कितना है, यहाँ पे है, तो 3 को 2 है, तो 3 को 2 2 लिख लेंगे, बराबर कर देंगे। 3 को 2 यहाँ से घटाइए, तो क्या हो जाएगा कि 2 फिर जाकर 3 को 0 लिखिए, 1 2 3 दशमलव का 1। ये आपका, आप बताइए कि तीनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो लिखेंगे आप सूची, लिखेंगे कि सूची, यह सूची का है एपी में नहीं है, यह सूची का है एपी में नहीं है। अतः D1 बराबर के D2 बराबर के D3 ई नोट कर दीजिए। ये क्या है से कि D1 से बराबर D2 नहीं है, ना D2 से बराबर D3 है। इसका अब 3 पद अगला नहीं ज्ञात होगा। ज्ञात करने के 3 पद की तीनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। D1 बराबर के D2, D2 से बराबर से D3 बराबर आएगा, तो इसका अगला पद 3 पद हम निकाल सकते थे। ठीक है, इसका बराबर नहीं आया तो हम नहीं निकाल पाएंगे। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 7 है, तो 7 हम देखते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं। चलिए इसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 0 माइनस का 4 फिर माइनस का 8 माइनस का 12। ठीक है, चलिए इसे हम ज्ञात करते हैं। तो पहले A1 लिख लेते हैं लाइन से, कि अच्छा रहेगा 0, फिर A2 माइनस का 4, फिर A3 माइनस का 8, फिर A4 माइनस का 12। यहाँ पे लिख लिए। अब हम निकालेंगे D1 का मान। ठीक है, तब D2 का मान, तब D3 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए D1 बराबर मतलब होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाने पर, तो दूसरा पद यहाँ पे है, तो माइनस का 4, एक सूत्र का माइनस, A1 का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे। तो देखिए माइनस में क्या था, प्लस, तो एक माइनस लिखा था, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे D2 हम कर देंगे। तो D2 का सूत्र क्या होता है कि A3 माइनस का A2, तो A3 का मान कितना होता है, A3 का मान यहाँ पे माइनस का 8, फिर माइनस सूत्र का
फिर ए टू की मान कितना 4, तो यहाँ प्लस के 4 कर देंगे। तो देखिए 8 में से 4 घटेगा तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है। अब D3 देखिए, तो A4 माइनस क्या A3, तो इसे घटाएंगे तो क्या होगा कि A4 में से माइनस का 1 3, तो इसका हो जाएगा कितना, A4 का मान कितना है माइनस का 12 है, फिर प्लस प्लस का है लिखे कि माइनस E और A3 का माइनस 8, तो माइनस में मिलकर प्लस हो गया, तो इसको घटाएंगे तो माइनस का 4। अब देखिए यह लिखेंगे कि यह सूची का है AP में है, यह सूची AP में, अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 का ये सब बराबर है। यह AP सूची में है तो ये बराबर है, तो इसका क्या करेंगे, अगला पद 3 पद हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ज्ञात करने के लिए क्या कर रहे थे, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है, पांचवा पद कह रहा है, तो A लिखेंगे। तो सूत्र क्या हो रहा था कि A प्लस का सॉरी देखिए यहाँ पे पांचवा पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम पांचवा पद डायरेक्ट कर देंगे। पांचवा पद ज्ञात करते एक घटा देते थे, क्या करते थे 4 दी कर देते थे। तो इसको हम बनाइए, तो A का मान कितना है देखिए 0 है, तो यहाँ पर हम 0 ले लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, 4 है तो 4 करेंगे, गुना कर देंगे, ऐसे गुना में, तो D का मान कितना है माइनस का 4 है, तो हम यहाँ पर माइनस का 4 बिठा लेंगे। तो 0 प्लस का प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे 4 चौका 16, तो यहाँ पे आ जाएगा एक मान इसका 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो इसका अगला पद क्या आ गया, यहाँ पे माइनस का 16 आ गया। और फिर यहाँ पे निकालिएगा A6, कैसे कि 3 पद का अपना आप खुद से निकालिए, तो 3 पद क्या करें, एक पद तो निकाले और दूसरा पद निकालेंगे। तो सूत्र क्या होता है A प्लस का 5D, कैसे देखिए अगर 6 का है तो 1 घटा देंगे 5 कर देंगे, अगर 7 का है तो 6 कर देंगे, ठीक है। चलिए A का मान कितना है 0 प्लस 5 गुने D का मान माइनस का 4, तो देखिए 0 प्लस माइनस माइनस, तो 4 5 का 20, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना था माइनस का 20, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कर दिए, अब निकाल लेते हैं A7 का सूत्र क्या होता है A प्लस का 6D, यही होता है ना A प्लस का 6D। तो इसे कर लेते हैं, A का मान 0 है, प्लस 6 गुने D का मान कितना है भैया, तो D का मान कितना है माइनस का 4 है, तो यहाँ पे 0 प्लस का प्लस और माइनस का आता है माइनस कर लीजिए डायरेक्ट, अच्छा 24 हो जाएगा, तो माइनस का इसका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 24। देखिए अगला पद हम लोग 3 पद निकाल लिए, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे हम मिटा के अगला पद ले लेते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए इसे मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, बुक कहाँ पे, चलिए अब देखिए 8वां क्या है, आप लोग आराम से देखिएगा। 8वां दिया है माइनस का 1/2, सब माइनस का 1/2, फिर बुक से अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 दिया है, यही दिया है ना। इसे हम ज्ञात कर लेते हैं, क्या करेंगे, इससे पहले D1 का मान निकालेंगे, तो पहले लिख लेते हैं लाइन से, A1 मान कितना है माइनस का 1/2, फिर A2 का मान कितना है माइनस का 1/2, फिर A3 का मान कितना है माइनस का 1/2, फिर A4 का मान कितना है माइनस का 1/2 है, ठीक है। यहाँ से हम इतना उतार लिया लाइन से, कैसे क्या आराम पड़ता है, ठीक है, आप लोग समझ में भी आएगा। चलिए तो D1 का मान कितना होता है कि A2 माइनस का A1 बराबर, तो A2 माइनस का A1 मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद क्या है माइनस का 1/2, फिर क्या करेंगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर A1 का मान कितना है माइनस, अब माइनस मिलकर 1/2, तो इसको बाटा पे क्या कीजिए जोड़ निकालिए, तो 2 का एलसीएम 2 आएगा, फिर 2 के पार 2 कवर में 1 पर 1 में गुणा कीजिए, माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर का 0/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखिए 2 के पार 2 कवर में है 1 बार में 1 से गुना कीजिए तो 1 आएगा ना, प्लस है तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 1 प्लस का 1 घटेगा तो क्या आएगा 0/2, तो इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। चलिए अब D2 हम निकालते हैं, तो D2 का करता है कि A3 माइनस का A2, तो D2 A3 माइनस का A2 मतलब तीसरा पद में से पहला पद दूसरा पद घटाने पर, तो A3 का मान कितना है देखिए यहाँ पे माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 फिर माइनस एक माइनस आएगा सूत्र से क्वेश्चन से, देखिए A2 है तो यहाँ पे क्वेश्चन है,
A2, तो यहाँ पर 1/2 कर देंगे। अब इसको एलसीएम निकालिए तो वही सब आएगा, ठीक है, वही सब आएगा। तो देखिए इसका 2 1, तो -1 प्लस का 1 बराबर का 0/2, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। अब यहाँ पे D3 निकाल लेंगे, तो A4 में से A3 घटाने पर तो माइनस का 1/2 फिर प्लस 1/2, एक बार समझ के सब वही करना है, कुछ नहीं करना है, आराम से कर लेना, ठीक है। चलिए 0/2, तो इसका देखिए लिखेंगे यह सूची क्या है एपी में, कहाँ से एपी के मान सब क्या है बराबर है 0 है, तो 0 लिखेंगे। यह सूची क्या है, सूची एपी में, ठीक है, यह सूची एपी में है। चलिए लिखेंगे कि D1 बराबर D2 बराबर D3 से क्या है बराबर है, यह एपी सूची में है। तो हम आप क्या करेंगे, अगला पद 3 पद ज्ञात कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला पद ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना पद दिया है, 4 पद दिया है, तो 5वां पद क्या करना था, तो A5 कितना था, तो A प्लस का 4D यही होता था। तो A का मान कितना है, तो -1/2 फिर प्लस 4 गुने कितना है 0, तो -1/2 प्लस का 0, ठीक है। तो क्या होगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा कितना -1/2, इसका -1/2। अच्छा, इसे बाटा पे आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इतना आ गया। अब ये 6 का निकालिए, तो यहाँ पे आ गया -1/2। अब अगला पद 6 से निकालिए, तो A5D, तो A का मान कितना है, तो -1/2 है, फिर प्लस फिर 5 गुण D का मान कितना है, तो 0 है, तो इसका भी उतना ही मानेगा, माइनस का 1/2 प्लस का 0, तो बराबर माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2 आएगा। फिर यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 1/2, फिर अगला पद याद कीजिएगा A7, तो इसका सूत्र होता है A प्लस का 6D, एक घटा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1/2 फिर प्लस 6 गुने का 0, तो -1/2 प्लस का 0 बराबर -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे -1/2 लिख लेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय